पहान जनजातीय समुदाय के धार्मिक प्रधान होते हैं। इनकी भूमिका समाज के धार्मिक मुखिया के तौर पर नजर आती है। जनजातियों में सभी पर्व त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने का रिवाज होता है। इनका जो भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक रूप से सरना या जाहिर स्थान में होता है, वो सभी पहान के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। ये जनजातीय पंचायत के प्रमुख मुंडा या मांझी के सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। धर्म संबंधी मामलों में गांव में होने वाली बैठकों की अगुवाई पहान के द्वारा ही की जाती है। पहान या तो चुना जाता है या फिर वंशानुगत होता है। अलग अलग मौजों या स्थानों में यह परंपरा अलग अलग होती है। उरांव में अपने समुदाय के द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों में पहान का चुनाव किया जाता है। वहीं मुंडाओं में कहीं कहीं यह पद वंशानुगत होता है। खासकर रांची जिले के मुंडारी गांव में पहान का पद वंशानुगत होता है। पहानों के संरक्षण में गांव की कुछ भूमि दे दी जाती है, जिसे पहनई भूमि कहा जाता है। इस भूमि की उपज का प्रयोग पूजा पाठ से संबंधित कामों में किया जाता है। जहां पहानों का चुनाव होता है, वहां नए पहान के पदभार ग्रहण करने के साथ ही ऐसी जमीन गांव समुदाय के द्वारा उसके संरक्षण में दे दी जाती है और इस तरह पहनई भूमि की मिल्कियत परिवर्तित होती रहती है। पहानों के संरक्षण में दो और भूमि आवंटित की जाती है, डाली कटारी भूमि और भूत खेता भूमि। डाली कटारी भूमि गांव के पहान के संरक्षण में रहती है और इसके उपज से ग्राम देवता की पूजा की जाती है। वहीं भूतकेता भूमि की उपज का प्रयोग पहान के माध्यम से गांव के देवताओं की पूजा में किया जाता है। पहान को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुंडा और उरांव समुदाय के धार्मिक प्रधान को पहान कहा जाता है। वहीं संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान नायके के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति के धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है। वहीं गुमला, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में ग्रामीण पुरोहित को बैगा नाम से बुलाया जाता है। पहाड़ी खड़िया गांव के पुजारी को डिहुरी कहा जाता है। वहीं दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का पुजारी कालो या पहान के नाम से जाना जाता है। वहीं धालबूम परगना के अनेक गांव में धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है।